तो किसान भाइयों, यदि आपके खाते में भी मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की 14वीं और 15वीं किस्त के 2-2 हज़ार रुपये आ चुके हैं, तो अब आप सभी किसान भाइयों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। मुख्यमंत्री मोहन यादव अब मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की 16वीं किस्त की राशि भी जारी करने वाले हैं। आने वाली 14 तारीख को उन किसानों के खाते में 2,000 रुपये और आने वाले हैं जिनको 14वीं और 15वीं किस्त का पैसा मिल चुका है। तो अभी तक अगर आपने अपना बैंक खाता चेक नहीं कराया है या फिर दो में से एक किस्त ही आपके खाते में आई है और एक किस्त अभी तक पेंडिंग है, तो आज इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। मैं आपको एक पूरी प्रोसेस बताऊंगा जिससे आप ये पता कर सकेंगे कि आपको 2 किस्त मिली है या 1 किस्त मिली है। अगर एक भी किस्त नहीं मिली है तो उसके पीछे कारण क्या है। और 14 अगस्त के दिन जब मुख्यमंत्री सीएम मोहन यादव सिंगल क्लिक का बटन दबाकर सीएम किसान कल्याण योजना की 16वीं किस्त का पैसा भेजेंगे, तो वो आपके खाते में पहुंचेगा या फिर नहीं पहुंचेगा। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मध्य प्रदेश के किसानों से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट, योजनाओं की जानकारी और जो भी किसानों से जुड़ी समस्याएं होती है उनकी सभी अपडेट हम वीडियो के माध्यम से आपको लगातार उपलब्ध करवाते रहते हैं। पिछले कई वीडियोस में आपने देखा होगा, खाद संकट से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है, खाद की टेक्निकल दिक्कत हो, खाद के लिए नए नियम हो, खासकर मध्य प्रदेश के किसानों से रिलेटेड जो भी अपडेट है उनकी सभी जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से हम आपको प्रदान करते हैं। तो आगे भी इसी तरह की अपडेट आपको लगातार मिलती रहेगी। चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। किसान भाइयों, बढ़ते हैं वीडियो में आगे और आपको बताते हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा सीएम किसान कल्याण योजना को लेकर क्या बड़ी अपडेट दी गई है। तो मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की 14वीं और 15वीं किस्त जिन किसान भाइयों को मिल चुकी है, उन किसानों को आने वाली 14 अगस्त के दिन 2,000 रुपये और मिल सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर बात आती है तारीख की कि 14 अगस्त की डेट के बारे में हम क्यों बता रहे हैं। तो आपने लगातार यूट्यूब पर कई वीडियोस देखे होंगे जिसमें पिछले जब किस्त नहीं आई थी उससे पहले कई सारे वीडियोस चैनल पर अपलोड किए गए थे अलग अलग क्रिएटर्स द्वारा, और ये बताया गया था कि 14 अगस्त के दिन मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की राशि मध्य प्रदेश सरकार जारी करेगी। लेकिन अभी आपको पता होगा, बीच में मध्य प्रदेश में दतिया में उपचुनाव हुए थे विधानसभा के, तो शायद उसके चलते मध्य प्रदेश सरकार ने 14 अगस्त से पहले ही 14वीं और 15वीं किस्त किसान भाइयों के खाते में भेज दी थी और ये पैसा जल्दबाजी में भेजा गया था। इसका पीछे कारण ये था कि विधानसभा चुनाव था, वोटिंग होने वाली थी और आप समझ सकते हैं कि जब किसानों के खाते में पैसा जाएगा तो कोई भी राजनीतिक पार्टी इसका लाभ जरूर उठाना चाहेगी। तो ऐसे में क्या है कि जो राशि 14 अगस्त को आने वाली थी वो राशि पहले ही भेज दी गई, यानी कि 14वीं और 15वीं किस्त आपको पहले ही मिल गई। लेकिन उसमें भी ऐसा हुआ कि एक साल की जो किस्त देनी थी, पिछली किस्त हमें कब मिली थी, 14 अगस्त 2025 के दिन 13वीं किस्त के 2,000 रुपये हमें भेजे गए थे। उसके बाद से लगातार 8 महीने का इंतजार करवाया गया। 8 से 9 महीने रुकने के बाद जब सरकार ने भेजे तो पूरे 4,000 ही भेजे, 6,000 नहीं भेजे, जबकि 3 किस्त पूरी भेजनी चाहिए थी। तो किसान भाइयों, अब बात यह है कि जो बाकी के 2,000 बच गए थे उसको कब भेजेंगे। तो जो डेट निकल कर आई वो निकल कर आई है 14 अगस्त। अब 14 अगस्त ही क्यों, तो देखिए पहले ही तारीख फिक्स हो चुकी थी कि 14 अगस्त पिछले साल दी थी, 14 अगस्त को इस बार भी देंगे। क्यों, बलराम जयंती का अवसर। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की जो किस्त है वो हर साल अब आपको बलराम जयंती के अवसर पर ही मिलेगी। ये ऐलान खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एक बार जनसभा में कर दिया है और मैंने भी पिछले वीडियो में आपको बताया है कि मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की किस्त अब साल में एक बार बलराम जयंती के अवसर पर सरकार भेजेगी। तो बलराम जयंती के अवसर पर जब किस्त आने वाली थी तो उसको पहले इसलिए भेजा गया क्योंकि चुनाव था। अब जो 2,000 छूट गए थे वो 2,000 आपको 14 अगस्त को सरकार भेजने वाली है। बलराम जयंती के अवसर है, रक्षाबंधन का त्यौहार है, क्योंकि लाडली बहना की किस्त भी सरकार को भेजनी है और सीएम किसान की किस्त का अब देखिए समय तो हमारा तीनों किस्तों का हो ही चुका है। 2 किस्त हमें मिल चुकी है और 14 अगस्त के दिन हमारी जो तीसरी किस्त है साल की उसका भी समय हो जाएगा। 4-4 महीने के अंतराल पर मिलने वाली थी। एक साल में 6,000 रुपये सरकार देती है, तो 14 अगस्त के दिन आपको ये पैसा मिल सकता है। अब बात करते हैं उन किसानों की जिनके खाते में पिछली किस्त नहीं आई है या फिर उनको पैसा नहीं मिला है। तो वो कैसे पता करेंगे कि उनके खाते में ये 14 अगस्त को किस्त आने वाली है, ये किस्त आएगी या नहीं, और पिछली किस्त क्यों नहीं आई। तो इसके लिए आपको चेक करना है अपना स्टेटस। तो स्टेटस चेक करने के लिए आपको जाना होगा सारा पोर्टल पर। तो चलिए मैं छोटी सी जानकारी आपको दे देता हूँ कि कैसे आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। इस तरह से आपको आ जाना है सारा पोर्टल पर, ठीक है। स्क्रीन पर आपको सारा पोर्टल की वेबसाइट दिख रही होगी, यहीं से स्टेटस चेक होता है मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का। बहुत सारे किसान भाइयों को ये वेबसाइट गूगल पर नहीं मिलेगी,
तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं आपको कमेंट में इसका लिंक भेज दूंगा ताकि आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। वेबसाइट पर आने के बाद नीचे आपको जाना है और यहाँ आपको देखना है मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना हितग्राही स्टेटस का बटन, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। इस पर आप करिए क्लिक और जैसे ही आप इस पर करेंगे क्लिक, एक और नया पेज खुलेगा। यहाँ आपको डालना है अपना आधार नंबर और उसके बाद कैप्चा कोड ये दर्ज करना है, 4 अंकों का होता है। सर्च करें बटन पर क्लिक कीजिए, आपके सामने स्टेटस खुलकर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं आपको आधार नंबर डाल के सर्च करके दिखा देता हूँ। तो सर्च करने के बाद सर्च बटन पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर तो सबसे पहले आपको यही चेक करना है, यहाँ सक्रिय और निष्क्रिय के आगे एक्टिव लिखा है या नहीं। ठीक है, एक्टिव लिखा होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर एक्टिव नहीं लिखा है, इनएक्टिव लिखा है, तो फिर आपको पैसा बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर एक्टिव होना चाहिए, एक बार ये ज़रूर चेक कर लीजिएगा। उसके बाद सबसे आखिर में जाना है और ये चेक करना है कि आपका जो है पटवारी सत्यापन, तहसीलदार सत्यापन और भुगतान दिनांक आदेश जारी हुआ है या नहीं। तो ये आप कहाँ से देखेंगे, तो सबसे लास्ट में आप देखिए 17/7/2026 की डेट दिख रही है। ये वाली जो डेट है वो पटवारी सत्यापन की डेट होती है, यानी कि इस तारीख को पटवारी ने आपका जो अकाउंट है सीएम किसान कल्याण योजना का वो सत्यापित कर दिया। ठीक है, ये डेट हो गई पटवारी सत्यापन की। अगली डेट जो है वो दिख रही है पटवारी सत्यापन के बाद तहसीलदार सत्यापन की। पटवारी जब सत्यापित कर देते हैं तो फिर उसके बाद तहसीलदार द्वारा सत्यापन होता है। तो ये दोनों ही डेट सेम होती है, सेम डे में ये काम हो जाता है। तो आपके इसमें डेट दिखनी चाहिए। अगर खाली दिख रहा है तो आपका अकाउंट पहली बात तो इनएक्टिव नहीं होना चाहिए, और इनएक्टिव है तो यहाँ पर डेट नहीं दिखेगी। ठीक है, और एक्टिव है और यहाँ डेट नहीं दिख रही है तो पटवारी ने फिर आपका अकाउंट सत्यापित वेरीफाई नहीं किया है। एक बार आप पटवारी से जरूर संपर्क करें। इसके बाद आगे आपको एक और डेट देखने को मिलेगी जो कि 26/7/2026 है, और 29 तारीख को सरकार ने पैसा भेजा था। 2 दिन पहले जस्ट ये भुगतान आदेश दिनांक होती है कि आपके खाते में पैसा भेजने का आदेश दे दिया गया है। तो ये डेट भी आपके यहाँ होनी चाहिए। अब यहाँ पर जो अगला आप देख रहेंगे तो सक्सेस की जगह यहाँ लिखा हुआ होगा अवेटेड। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ अवेटेड लिखा है तो आपके अकाउंट में पैसा नहीं आया होगा। अगर अवेटेड है तो भी आपके अकाउंट में पैसा आ सकता है, क्योंकि पोर्टल थोड़ा लेट अपडेट होता है। अभी जैसा कि ये मेरा स्टेटस है, मेरे अकाउंट का स्टेटस है, तो मेरे खाते में पैसे 4000 आ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर अभी भी अवेटेड दिखा रहा है। अब एक चीज़ आप ये ज़रूर पता कर सकते हैं यहाँ से कि आपके कौन से अकाउंट में पैसा जा रहा है। ठीक है, ये जानकारी आप अच्छे से यहाँ चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आधार बेस्ड पेमेंट हो रहा है, यानी कि डीबीटी के माध्यम से सरकार पैसा भेज रही है। आधार कार्ड में जो खाता नंबर लिंक होता है उसमें ये पैसा जा रहा है। अब कौन से अकाउंट में लिंक है तो इसके लिए आपको अलग से डीबीटी चेक करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर देखिए, जैसे हमारा लिखा है बैंक ऑफ बड़ौदा और लास्ट के 4 डिजिट अकाउंट, तो हमारा आधार बैंक ऑफ बड़ौदा से लिंक है और उसके ये 4 अंक आपके लास्ट के दिख रहे होंगे। तो इस प्रकार से आप ये भी पता कर सकते हैं कि कौन से अकाउंट में आपकी डीबीटी हो रखी है, उसी अकाउंट को आपको चेक करना है। फिर भी अगर सब कुछ सही होने के बाद भी आपका पैसा नहीं आता है तो एक बार आप अपने पटवारी से जाकर संपर्क कर सकते हैं। पटवारी से संपर्क करने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं होता है तो फिर आप सीएम हेल्पलाइन 181 पर कॉल कर सकते हैं और ज़रूरी जानकारी ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। 14 तारीख को मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा जो बची हुई 2000 रुपये की किस्त है, अगर उसका भुगतान किया जाता है। ऑफिशियल अपडेट अभी नहीं आई है, लेकिन जैसे ही ऑफिशियल अनाउंसमेंट होता है हम फिर आपको वीडियो बनाकर पूरी जानकारी उपलब्ध करवाएंगे। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, इस वीडियो को अन्य किसान भाइयों के साथ शेयर करें।